बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बना रही थी चिकन बाइट्स की रेसिपी। तो ये बहुत ही इजी और आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से टेस्टफुल। अगर आपने बच्चों को खुश करना है तो ये आप उनको बना के शाम में दे सकते हैं, लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है और इसके लिए मैंने लिए है एक ब्रेस्ट चिकन का, और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए है। तकरीबन 1 इंच के पीसेस हैं। इनको ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, छोटा छोटा काटना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं और इसमें जो है मैरिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि हड्डी रह गई थी, उसको मैंने अलग कर दी है। और ये ख्याल रखना है कि पीसेस छोटे ही होने चाहिए। और इस तरह से ये देखिए मैंने बारी बारी तमाम चिकन को कट कर लिए है। इसकी कटिंग बहुत ही अहमियत रखती है क्योंकि इसकी कटिंग अगर अच्छी होगी तो स्पाइसेस सही तरह से कोट होंगे और चिकन जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए मक्खी जो है बहुत तंग कर रही थी और पता नहीं इस तरह से चिकन पे या किसी भी उस पर जल्दी से आ जाती है। सफाई का भी बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी कोई कहीं ना कहीं से मक्खी किचन में घुस ही आती है। और इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट पाउडर ऐड किया था, नमक ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है पाउडर जो है वो मैंने पाउडर मसाले ऐड किए हैं। इसके अलावा जो हमारे घर में मौजूद होते हैं बेसिक मसाले वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें सॉसेस ऐड किए हैं, थोड़ा सा लेमन जूस, सिरका, और इसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो तो वो इसमें आप लाजमी ऐड करें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया था। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ही इसके अलावा कोई भी चीज़ें मसाले वगैरह ऐड ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस मैरिनेशन में मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। और ये है एक ख़ास चीज़ जो जिसको बोलते हैं हमने बेकिंग सोडा, थोड़ा सा मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। ये चिकन के रेशों को तोड़ने के लिए काम आता है और ये इसकी से जो है चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जिस तरह से हम बेकरी की चीज़ें खाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। और इसी तरह से मैंने इसको फॉइल के साथ इसके साथ जो है प्लास्टिक रैप कर दिया था। और इसका ढक्कन नहीं था मेरे पास, तो अगर आपके पास इसका किसी भी बर्तन ढक्कन वाला हो तो आप इसमें भी इसको रख सकते हैं। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और तकरीबन इसको 12 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेशन में लाजमी रखें। इससे जो है चिकन बहुत ही अच्छा से जूसी सा बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो चुकी थी तो मैंने लिया है तकरीबन थोड़ा सा हाफ कप मैदा। और इस तरह से बाइट्स जो हैं, चिकन बाइट्स जो है मैंने इसमें कोट कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा इसकी डबल कोटिंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये हैं सिंपल से चिकन बाइट्स और बच्चों ने खाने हैं। तो ज़्यादा कोटिंग जो है मैं इसकी नहीं करूँगी। आप चाहें तो डबल कोटिंग कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैदा वैसे भी बच्चों की सेहत के लिए अच्छा होता है, हेल्दी है, क्योंकि ये जो है इसमें ये देखें इस तरह से मैंने एक छन्नी ली और इसको अच्छे से छान लिया है, कोट अच्छे से हो चुका है। और बाकी का जो मैदा है वो हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। झाड़ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑयल ख़राब हो जाता है जब हम फ्राई करते हैं इसको। तो इस तरह से जो है अच्छे से रिमूव कर दिया था मैंने इसका जो बाकी का एक्स्ट्रा फ्लोर है। ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तकरीबन इसको मैंने ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं किया, मीडियम आंच पे रखा था। और इस तरह से बारी बारी जो है चिकन बाइट्स मज़ेदार किस्म के हमारे रेडी होने वाले हैं। और ये देखें ऑयल में इसमें मैंने बारी बारी काफ़ी सारे ऐड कर दिए थे और इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। और इसको थोड़ी देर बाद मैंने इसको हिलाया और ताकि बराबर से इनका कलर आए, और कहीं से हल्का या तेज़ भी हो सकता है लेकिन आप इसके साथ खड़े होकर इसको पकाना होता है तभी जाके टेस्टी से हमारी चीज़ें बन के तैयार होती हैं। इस तरह से मैंने इसको 3 मिनट तकरीबन पकने के लिए छोड़ा था और इसके बाद मैंने इसको घी से निकाल लिया था। ये ना हो कि इसको ज़्यादा टाइम दें और सख्त हो जाएं। और इसको जल्दी जल्दी से मैंने पका के और निकाल लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने थे और बच्चों ने बहुत इंजॉय किए थे, साथ ही मैंने भी खाए थे। तो दिल कर रहा था कि काफ़ी सारे होते और हम बैठ के खाते रहते, इतने मज़ेदार थे। एक बार आप इनको ज़रूर बनाएं और चेक करें कि ये कैसे बनते हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने थे।
और इसके अलावा केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ आप इसको खा सकते हैं, और मेयोनीज़ के साथ भी बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं। और इसके अलावा ये था सुबह का टाइम, नेक्स्ट ये मॉर्निंग थी, व्लॉग था, मैंने शूट कर लिया। तो मैं बना रही थी दूध पत्ती और नाश्ता, साथ में मैंने दूध चढ़ा दिया था चूल्हे पे, थोड़ा सा 2 कप बना रही थी, तो इसमें मैंने इलायची डाली और अच्छे से इनको बॉयल होने दिया था। साथ ही में मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती डाली थी, और जिस तरह से आप चाय की पत्ती, मैंने थोड़ी कम डाली है क्योंकि मैं थोड़ी कम चाय की पत्ती वाली कड़क चाय नहीं पीती। तो इसके अलावा मैंने साथ ही में 2 अंडे बनाए थे और 2 थी ब्रेड के स्लाइस, और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इस पे जो है नमक और काली मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आपके का टेस्ट अच्छा हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सफ़ेदी तो फैल जाती है, थोड़ी सी मैंने जर्दी भी फैला दी थी। ये अच्छे से पक जाती है और फ्लेवर भी अच्छा बनता है। इसी तरह से चाय भी साथ साथ तैयार हो रही है। इस तरह से इसको जो है हिलाते हुए पकाया है, वरना इसकी जो ऊपर बलाई आ जाती है उससे चाय का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो साथ ही मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, और चीनी, वैसे तो मैं फीकी चाय पीती हूँ क्योंकि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए फीकी चाय ही पीती हूँ। तो ये अंडे हमारे जो हैं पक चुके हैं, और साथ में ब्रेड के स्लाइस में थोड़े से गर्म कर लूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, जस्ट इनको 3-4 सेकंड के लिए रखा और इसको उतार लिया था, जल्दी जल्दी इसकी साइड चेंज कर ली ताकि ये जल ना जाए। इस तरह से बहुत ही इजी सा नाश्ता मेरा जल्दी से क्विकली बन गया था और मैंने खाया था, और मैंने सोचा कि ये व्लॉग आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आएँ तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और आप वीडियोस को देखा करें और लाइक लाजमी दिया करें। बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप देखें और इन्जॉय करें, और हमें फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। चीज़ के स्लाइस थे मेरे पास, वो भी मैंने सेंटर में ऐड कर दिए थे, और इस तरह से जो है ये सिंपल सा, इजी सा, क्विक सा एग सैंडविच बहुत ही टेस्टी बन के तैयार आता है, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम। चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और जो है हमारे गैस का फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया था, और ये गर्म तवे पे खड़े हैं। चाय रेडी हो चुकी है, इसको हम छान लेंगे। और ये देखें थोड़ी सी ही चाय है, और ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा नाश्ता रेडी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।